हाय। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप सबों का जीवन में बने रहे। नया जन्म का सिद्धांत का 8वां भाग है आज। इस भाग को देखने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपका अनुग्रह का वजह से हम इस रीति से आपका वचनों का अध्ययन कर पा रहे हैं और साथ ही साथ इस संसार का हालत को प्रभु आपके चरणों में रखते हैं, ताकि ऐसा एक माहौल में भी आपका अनुग्रह का महसूस कर पाए। और साथ ही साथ प्रभु, इस नया जन्म का सिद्धांत का अध्ययन करते करते प्रभु, हम में से यदि कोई है जो नया जन्म प्राप्त इंसान नहीं है, ताकि आपका वचनों का सामर्थ्य के द्वारा वह इंसान भी प्रभु ताकि नया जन्म को पाए। धन्यवाद के साथ ये विनती प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। तो नया जन्म का सिद्धांत का हम लोग 1 से 7 भाग कर चुके हैं। जितनों ने भी हम में से है जो इससे पहले वाला भागों को नहीं देखा है, कृपया इसके पहले वाला भागों को क्रम अनुसार देखें। यूहन्ना 3 अध्याय 5 पद तक हम लोगों ने देख लिया है। आज यूहन्ना 3 अध्याय 6 पद। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। तो आज इससे पहले वाले भागों में हम लोगों ने देखा कि आत्मा से जन्म होने से क्या क्या होता है। इससे पहले वाला भाग को आप देख सकते हैं इसके लिए। लेकिन आज मैं केंद्र देना चाहता हूँ इस विषय पर, जहाँ पे प्रभु कहते हैं क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। और केवल यही नहीं, आगे जाके यूहन्ना 6 अध्याय 63 पद में भी प्रभु यीशु मसीह कहता है, आत्मा जो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। मतलब शरीर से कुछ भी अनंत भला हमें नहीं हासिल होता जब तक न एक इंसान का जीवन में नया जन्म हो। जो बातें मैंने तुमसे कही है वह आत्मा है और जीवन भी है। तो इसी रीति का एक बात हम मत्ती 16 अध्याय 16-17 पद में भी देख पाते हैं। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यहाँ पे प्रभु ने पूछा अपने चेलों से कि तुम लोग क्या समझते हो कि मैं कौन हूँ? तब शमौन ने ऐसा उत्तर दिया, ठीक है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। शमौन ने उसे पहचाना, प्रभु यीशु मसीह को, कि वो सच में कौन है। तो 17 पद में यीशु ने उसको उत्तर दिया, शमौन से उत्तर दिया, है शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि ये मांस जो है ये सेम यही है, शरीर, मांस और लहू, यानी कि शरीर में जन्म लेने के बाद जो शरीर है उसने तुम्हें ये नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। कि शरीर जो है ना, कभी भी आत्मिक लाभ का नहीं है। कभी भी शरीर में रह के एक इंसान, यदि उसका जीवन में नया जन्म नहीं हुआ है, वो कभी भी उस स्थिति में जान नहीं पाएंगे कि सच में प्रभु यीशु मसीह कौन है। वो जान पाएंगे तभी ना विश्वास कर पाएंगे। इसलिए जरूरी यह है कि पिता उस इंसान के जीवन में, प्रभु परमेश्वर उस इंसान के जीवन में कुछ ऐसा कार्य करे जिसके बदौलत वो जान पा रहा है कि यीशु मसीह कौन है, तभी जाके वो विश्वास कर पाएंगे। तो इसी को नया जन्म कहते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि ये शरीर में जन्म लेने का अर्थ क्या है। ये शरीर जो है, इस पे क्या क्या चीज़ें बसते हैं, ठीक है। शरीर में क्या क्या ऐसा चीज़ें बसते हैं उसको हम आज देखेंगे, क्योंकि कई बार लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर बैठते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो कलीसिया का एक समय में एक पिता हुआ करता था, चर्च फादर, जिसको अगस्टिन कहते हैं। अभी हम लोग 2020 सन में है कि नहीं। लेकिन इससे बहुत साल पहले 354 AD 354 का जो सन था, उस समय एक पिता हुआ करता था जिसका नाम था अगस्टिन, कलीसिया के पिता। तो उन्होंने वचन के अनुसार ये समझाया कि पतन के बाद से, पतन मतलब जब आदम हवा पाप करते हैं, गिरते हैं, उसके बाद से एदन का बगीचा में, उसके बाद से अब हमारे पास, मतलब हम इंसान लोगों के पास पाप ना करने की क्षमता नहीं है, कि हम पाप को रोके खुद का सामर्थ्य से, ऐसा नहीं है। हम में वो काबिलियत और क्षमता नहीं है। दूसरे शब्दों में, पाप की शक्ति लोगों के हृदय और प्राणों में इतनी गहराई से निहित है, इस तरह से हम पाप से संक्रामित है कि हमारे लिए पाप ना करना असंभव है। हम पाप ही पाप करते जाएंगे। पतन के बाद से, जब से आदम और हवा ने पाप किया, उसके बाद से जितने भी लोग जन्मे हैं, यीशु मसीह को छोड़ के हम पाप में मरे हुए हालत में जन्म लेते हैं। हमारे पास क्षमता नहीं है कि हम पाप को रोक सके। इस रीति से पाप हमारे जीवन में पाप का संक्रमण है।
ठीक है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि कुछ कुछ लोग अच्छा काम को करते हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, कई बार हम लोग भी मतलब अच्छा काम को करते हैं। ठीक है, इंसान लोगों को अच्छा काम को करते हुए देख पाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग चोरी नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा भी है जो डाका नहीं डालते, किसी का हत्या नहीं करते हैं। ठीक है, और गलती से हम परमेश्वर का व्यवस्थाओं का पालन करते हैं, ये गलती से होता है। ठीक है, गलती से हम इन इन व्यवस्थाओं का पालन करते हैं, जैसे चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना। ठीक है, क्यों इस कार्य को करने का कारण क्या है कि हम क्यों चोरी नहीं करते, किसी का हत्या नहीं करते, या नशाग्रस्त हम क्यों नहीं रहते हैं? इसका कारण ये है कि कई बार हमें पता है कि लगभग ही अगर हम उसको करेंगे उससे बड़ा फायदा मुझे होने वाला नहीं है। अगर मैं चोरी करूंगा तो चोरी से मुझे फायदा, उतना बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। अगर मैं किसी का हत्या किया उससे भी मुझे इतना बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। और यदि मैं नशाग्रस्त रहा तो भी मुझे कोई फायदा नहीं है, मेरा शरीर को ही कैंसर होगा। तो कई बार हम गलती से परमेश्वर के व्यवस्थाओं को रखते हैं या पालन कर बैठते हैं, क्योंकि उस पर हमारा अपना स्वार्थ जुड़ा हुआ है। हम चोरी नहीं करते या डाका नहीं डालते या किसी का हत्या नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि उससे मुझे बड़ा लाभ नहीं, लेकिन नुकसान ही ज्यादा है। लेकिन लेकिन इस रीति का भला कार्य नहीं है। इस रीति का भला कार्य वो भला कार्य नहीं है जिसको परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए अगस्तीन कहता है कि पतन के बाद से जब से आदम और हव्वा ने पाप किया, उसके बाद से इंसान के पास पाप को रोकने का क्षमता खुद में नहीं है। यद्यपि हम कई बार कुछ भला कार्य को कर बैठते हैं, परमेश्वर का व्यवस्था को रख बैठते हैं, लेकिन वो भी हम गलती से अपना स्वार्थ के लिए करते हैं। कई बार हम नहीं करते क्योंकि उससे मुझे फायदा नहीं होने वाला है बड़ा, और कई बार हम नहीं करते क्योंकि मुझे पता है कि वो अगर मैंने वो किया तो मेरा ही नुकसान है, शारीरिक नुकसान। और कई बार हम कुछ कुछ अच्छा कार्य को कर बैठते हैं क्योंकि हम मनुष्य का प्रशंसा को चाहते हैं। लेकिन जो पतित इंसान है उसके पास परमेश्वर के प्रति कोई प्रेम नहीं है, परमेश्वर के पास खुद से उसके पास कोई विश्वास नहीं है। क्योंकि भला कार्य वही भला कार्य है जो कार्य को परमेश्वर में विश्वास करते हुए, उस पर निर्भर करते हुए, उसको प्रेम करते हुए हम उन भला कार्यों को करते हैं। और ये वाला उत्साह एक पतित इंसान के पास नहीं है। यद्यपि वो परमेश्वर के व्यवस्था को रखते हैं, लेकिन वो गलती से उसे रखते हैं। परमेश्वर को प्रेम करते हुए उसे रखते हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के महिमा के लिए उन कार्य को करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपने ही स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं। शरीर इस रीति का शरीर को जन्म देता है। यद्यपि वो भला कार्य, कुछ एक आध भला कार्य को कर बैठते हैं, लेकिन वो भला कार्य वैसा भला कार्य नहीं है जिस भला कार्य को परमेश्वर चाहते हैं। और उस भला कार्य को हम परमेश्वर को प्रेम करते हुए नहीं करते। ठीक है, इसलिए यीशु ने कहा परमेश्वर के अलावा कोई भी अच्छा नहीं है। ठीक है, मार्कुस 10:18 पर। और पौलुस ने भी कहा कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। ऐसा हमारा स्थिति है पतन के बाद से। ठीक है, शरीर में होने का मतलब यह है, रोम 3:10 पर, बगैर नया जन्म के ये हमारा स्थिति है। ये कथन चरम लग सकता है और कई बार हम सोचते हैं कि ये कैसा नेगेटिव बात है। ये प्रभु कह रहा है कि कोई भी अच्छा नहीं है, और पौलुस कह रहा है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्योंकि हम कई बार लोगों को अच्छी चीजें करते हुए देखते हैं, उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह क्यों कह रहा है कि कोई भी अच्छा नहीं है? कई बार हमारे में ऐसा आशंका और सवाल आ सकते हैं, क्योंकि हम कई बार देखते कि माताएं जो है बहुत सारा बलिदानों को देते हैं अपने संतान लोगों के लिए। और कई बार हम अखबारों में भी पढ़ते हैं कि कोई ऑटो रिक्शा वाला के पास किसी का पर्स छूट गया था, तो वो वापस जाके पर्स को उस इंसान को दे देते हैं, उस इंसान का पैसा को चोरी नहीं करते। ठीक है, कई बार हम इन एक आध अच्छे कामों को देख लेते हैं, इन बलिदानों को देख लेते हैं जो मम्मियाँ करते हैं, लेकिन एक कार्य को वचन के अनुसार, ठीक है, अच्छा कार्य बनने के लिए कम से कम इन कुछ विषयों का आवश्यकता है। सबसे पहले, हाँ, उस अच्छा कार्य को परमेश्वर का वचन के अनुसार, उसका व्यवस्था के अनुसार होना है। ठीक है, परमेश्वर का व्यवस्था के अनुसार होना है उस अच्छा कार्य को अच्छा कार्य होने के लिए। लेकिन केवल वही काफी नहीं है, क्योंकि एक इंसान अपना स्वार्थ के लिए भी परमेश्वर का कुछ कुछ व्यवस्थाओं को गलती से रख बैठता है, जैसे कि वो चोरी नहीं करता है, डाका नहीं डालता है। ठीक है, लेकिन केवल वही काफी नहीं। लेकिन एक अच्छा कार्य को अच्छा कार्य बनने के लिए, इस व्यवस्था को करने के लिए, इस अच्छा कार्य को करने के लिए
उसका उत्साह परमेश्वर के प्रति प्रेम से उत्पन्न होना है। ठीक है, ये अच्छा कार्य तभी अच्छा कार्य है जब एक इंसान परमेश्वर को विश्वास करते हुए, परमेश्वर को प्रेम करते हुए, परमेश्वर में निर्भरशील होते हुए, परमेश्वर के महिमा के लिए उन व्यवस्था परमेश्वर का वचनों को रखते हैं और अच्छा कार्य को करते हैं। तभी वो अच्छा कार्य है। इस रीति का अच्छा कार्य को परमेश्वर चाहते हैं। ठीक है, केवल चोरी ना करना खुद में ही अच्छा कार्य नहीं है। केवल किसी को हत्या नहीं करना खुद में ही अच्छा कार्य नहीं है। और कई बार क्या होता है कि लोग कुछ कुछ अच्छा कार्य को इसलिए करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वो इन अच्छा कार्य को करने के द्वारा स्वर्ग को कमा लेंगे। नहीं, ये बिल्कुल गलत विचारधारा है। ये बिल्कुल गलत रास्ता, गलत मार्ग एक इंसान अपना रहा है अपने जीवन में। ठीक है, तो एक अच्छा कार्य को अच्छा कार्य होने के लिए जरूरी यह है कि पहले वो इंसान परमेश्वर को विश्वास करे, परमेश्वर के से प्रेम करे। उसके बाद परमेश्वर के प्रति जो उसका प्रेम है, वो प्रेम जब उसे उत्साह करते हैं परमेश्वर का वचन को रखने के लिए, वो जाके अच्छा कार्य होता है। ठीक है, इज मोटिवेटेड बाय द लव फॉर गॉड। इट मस्ट बी मोटिवेटेड बाय द लव फॉर गॉड। तभी जाके वो अच्छा कार्य होता है। परमेश्वर में विश्वास करते हुए, परमेश्वर को प्रेम करते हुए, वही प्रेम हमें उत्साह करता है उन व्यवस्थाओं को पालन करने के लिए, तब वो जाके अच्छा कार्य होता है। लेकिन बगैर परमेश्वर को प्रेम करके, बगैर उन्हें विश्वास करके, पौलुस एक जगह में तो ऐसा भी कहता है कि बिना विश्वास का जो भी उत्पन्न करता है वो पाप है। हाँ, ये पाप है, क्योंकि एक इंसान परमेश्वर का व्यवस्था को गलती से रख रहा है, या तो फिर वो उस व्यवस्था को रख रहा है क्योंकि वो सोचते हैं कि वो स्वर्ग राज्य को उससे हासिल कर लेंगे, या तो फिर वो मनुष्य का प्रशंसा को पाने के लिए उस चीज को करता है, या फिर वो इंसान उसको इसलिए करता है अपने स्वार्थ के लिए। वो जानता है कि अगर मैं उसको किया तो मेरा फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। लेकिन वो अच्छा कार्य नहीं है अगर एक इंसान इस रीति, इस विचारधारा से गलती से परमेश्वर का वचन को रख देते हैं तो। लेकिन अच्छा कार्य वो अच्छा कार्य जब एक इंसान परमेश्वर को प्रेम करते, वो प्रेम परमेश्वर के प्रति जो उसका प्रेम है वो उसे उत्साह करते परमेश्वर के लिए जीने के लिए, वो उसे उत्साह करते आत्म बलिदानीय प्रेम करने के लिए, दूसरों लोगों को और उन लोगों को सहायता करने के लिए और परमेश्वर के वचन को रखने के लिए, तब जाके वो अच्छा कार्य बनते हैं। इसमें भिन्नता को समझना बहुत जरूरी है, वरना हम कई बार धोखे में रह जाएंगे। ठीक, इसलिए हम नैतिक रूप से अपने में ही शरीर जब शरीर को जन्म देता है, शरीर में हमारे पास वो काबिलियत नहीं है कि हम अच्छा कार्य को करें। एक ऐसा अच्छा कार्य जिसको परमेश्वर चाहते हैं, उस अच्छा कार्य को हम शरीर में खुद से उत्पन्न नहीं कर सकते। We are not morally able to do the good that God requires। जो भला कार्य को परमेश्वर चाहते हैं, जो भला कार्य परमेश्वर सच में चाहते हैं, वैसा भला कार्य को हम नैतिक रूप से खुद से शरीर में बगैर नया जन्म के नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य की स्थिति का वर्णन किया कि मनुष्य का स्थिति पतन के बाद, आदम हव्वा ने जब पाप किया उसके बाद मनुष्य का स्थिति कैसा है, तो उसने ऐसा कहा, कोई भी मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि उसे पिता द्वारा प्रदान नहीं किया जाता। कोई भी इंसान प्रभु के पास आ नहीं सकता। उसे प्रेम करना तो दूर की बात है, उससे विश्वास करना तो दूर की बात है। उसको प्रेम करेगा, विश्वास करेगा और उस प्रेम का उत्साह से वो जाके आगे जाके भला कार्य करता है, वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि कोई भी इंसान उसके पास आ ही नहीं सकता उद्धार के लिए। इसमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना मतलब उसको विश्वास कर पाना। ठीक है, इस रीति से कोई भी इंसान उद्धार के लिए उसके पास आ नहीं सकता जब तक ना पिता उस इंसान को लेके ना आए आत्मिक रूप से। प्रभु पवित्र आत्मा उस इंसान का जीवन में महान कार्य को ना करे तो वो इंसान खुद से प्रभु के पास आकर विश्वास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यद्यपि कुछ कुछ इंसान लोग शारीरिक रूप से प्रभु के पास आ सकते हैं अपना शारीरिक फायदा के लिए, एग्जाम में पास होने के लिए, नौकरी पाने के लिए, गाड़ी पाने के लिए, बंगला पाने के लिए, पैसा पाने के लिए, धन पाने के लिए। मत्ती 8 में अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे 18, 19, 20 पदों में एक इंसान आके प्रभु से कहता है कि ए गुरु, तू जिधर जाएगा मैं उधर ही जाऊंगा। प्रभु के पास आने का उसका मकसद क्या था? वो जानता था कि इसके पास मैं रहूंगा तो मेरे पास कभी भी शारीरिक कमियां नहीं होगा। फिर प्रभु यीशु मसीह उसको कहता है कि पक्षी का घर है, ठीक है, और जो अपना जो फॉक्स है उसका भी अपना अपना डेरा है, लेकिन मनुष्य का पुत्र का सर धरने का, सर रखने का तक जगह नहीं। जब वो इंसान ने सुना ऐसा बात,
उससे दूसरी बार और कहीं उस इंसान का खोज ही नहीं पाएंगे वहां पे, वो इस तरह से वो गुम हो गया। ठीक है, तो कई बार इंसान आ तो सकते हैं जरूर प्रभु के पास शारीरिक रूप से, लेकिन वो शारीरिक फायदा के लिए आएंगे, लेकिन आत्मिक जीवन के लिए, उस पर विश्वास कर पाने के लिए इस रीति से कोई भी इंसान, उसमें क्षमता नहीं है कि वो आ सके, कि खुद से प्रभु पे विश्वास कर सके, जब तक ना पिता उस इंसान के जीवन में नया जन्म का कार्य को उत्पन्न करे, नया कार्य को उत्पन्न करे। ठीक है, यीशु ने एक सार्वभौमिक नकारात्मक, उसने कहा कि नहीं आ सकता, नकारात्मक जो है वो ये सार्वभौमिक है, क्योंकि ये हर इंसानों पे लागू होता है, के साथ शुरू किया जो मानव क्षमता का वर्णन करते हैं, वो आ ही नहीं सकता। वो यह नहीं कह रहा है यहाँ पे कि किसी को भी उसके पास आने की अनुमति नहीं है। प्रभु ऐसा नहीं कह रहा है कि किसी के पास यीशु के पास आने की अनुमति नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि वो लोग आ ही नहीं सकता जब तक ना पिता परमेश्वर उस इंसान लोगों में आने का क्षमता को प्रदान करे। ठीक है, इसके ठीक पहले यूहन्ना 6:63 में, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है इस सीरीज का, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। ठीक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, कुछ आत्मिक लाभ शरीर से नहीं, कुछ आत्मिक भला, अनंतकालीन आत्मिक भला शरीर से लाभ नहीं है, नहीं हो सकता। जो बातें मैंने तुझ से कही है वे आत्मा और जीवन भी है। नया नियम में ये जो शरीर में, ठीक है, शरीर में होना का मतलब क्या है? देखिए, शरीर में होने का मतलब हम लोगों ने अभी तक देखा है, अगस्तीन और वचनों से भी हमने देखा कि एक इंसान के पास वो पाप ही पाप करते जाता है, भला कार्य को, परमेश्वर को संतुष्ट करने वाला भला कार्य को वो कभी भी उत्पन्न नहीं कर सकता है, खुद से प्रभु के पास आके विश्वास नहीं कर सकता है। शरीर को ऐसा स्थिति को जन्म देता है एक इंसान का जीवन में। और एक चीज यहाँ पे ये है कि हम पाप के बंधन में हैं, पाप के दास से शरीर में जन्म देता है, वो पाप में दास इंसान को जन्म देता है। बाइबल कहता है उत्पत्ति 6:5 में, और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन, मनुष्य के मन के विचार, देखिए सिर्फ मनुष्य का काम नहीं, लेकिन मनुष्य का थॉट्स, यहाँ तक कि उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, कार्य तो बात की बात है, थॉट्स, उसका जो विचार है, विचार ही निरंतर बुरा है, तो करतूत कितना ना बुरा होगा। ठीक है, तो ये ऐसा बाइबल एक इंसान को वर्णन करता है। शरीर ऐसा एक स्थिति वाला इंसान को जन्म देता है, पाप में दासत्व का हालत में है। इसलिए यीशु मसीह में सच्चा रीति से विश्वास कर पाने के लिए, परमेश्वर के पास आ पाने के लिए, परमेश्वर का चीजों को कर पाने के लिए, जैसे परमेश्वर चाहते हैं उनको प्रसन्न करते हुए भला कार्य कर पाने के लिए, इससे पहले कि हम इन तमाम चीजों को कर पाए, प्रभु में विश्वास, प्रभु को प्रेम, प्रभु के अनुसार उसका भला कार्य को कर पाने से पहले जरूरी यह है कि हमें ऐसा पाप का बंधुआई से छुड़ाया जाए। जरूरी यह है कि ऐसा पाप का दासत्व से हमें मुक्त और स्वतंत्र किया जाए, और इसी कार्य को सार्वभौम रीति से प्रभु पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में करते हैं, हमें ऐसा एक पाप का दासत्व से छुड़ाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा था कि तुम्हें स्वर्ग राज्य को देखने के लिए आवश्यक ये है कि तुम नया सिरे से जन्मो, क्योंकि बगैर नया जन्म के एक इंसान कभी भी परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि हम पाप का बंधन में हैं, हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह का विश्वास नहीं कर पाएंगे, हम पाप ही पाप को करते जाएंगे, और पाप का जो मजदूरी है वो अनंत मृत्यु है नरक में। ठीक है, हम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और शरीर ऐसा एक स्थिति को जन्म देता है। यद्यपि एक इंसान कलीसिया जा सकते हैं, मिशन कार्य में जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर उसका जीवन में नया जन्म नहीं हुआ है, वो अभी तक शरीर में ही है। यद्यपि वो सोच सकते हैं कि मैं परमेश्वर के राज्य को देख रहा हूँ, लेकिन वचन के अनुसार वो शरीर में ही है, और शरीर कुछ भी अनंत फायदा का नहीं है जब तक ना वो इंसान नया जन्म को पाए। इसलिए सबसे प्राथमिक विषय यह है कि एक इंसान को जीवन में नया जन्म का होना आवश्यक है, क्योंकि हम अपना पतित हालत में, हमारे पास क्षमता नहीं है कि हम खुद को उद्धार दे पाए, हमारे पास क्षमता नहीं है खुद में कि हम यीशु को विश्वास कर पाए, यीशु को विश्वास करते हुए, उनको प्रेम करते हुए भला कार्य को कर पाए, परमेश्वर को संतुष्ट करते हुए और उसके महिमा के लिए इस रीति से कर पाए हम अपने से और शरीर में, यह असंभव है जब तक ना इंसान का जीवन में नया जन्म हो। और देखिए, आज कलीसिया में कई लोग दावा करते हैं कि यद्यपि हम पापी हैं, वो मानते हैं कि हम पापी है, लेकिन हमारे पास अभी भी अपना धार्मिकता बची हुई है। वो सोचते हैं कि यद्यपि हम पाप में हैं, लेकिन हमारे पास धार्मिकता अभी भी बचा हुआ है।
और हम अपने आप से परमेश्वर के पास आ सकते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं आज कलीसिया में, लेकिन ये विचारधारा और ये सोच के साथ मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वचन इसे नहीं सिखाता है। मैं वचन में कहीं भी इस चीज़ को देख नहीं पाता हूँ स्पष्ट रीति से। ठीक है, यद्यपि कई लोग कहते हैं कि हमें अभी भी धार्मिकता बचा हुआ है, हम इतने पतित नहीं है कि खुद से प्रभु के पास ना आ पाए। कई लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं अगस्तिनियन दृष्टिकोण के साथ जाऊंगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो अगस्तिन ने सिखाया है। अगस्तिन दृष्टिकोण कहता है कि हम अपने पापों में बहुत भ्रष्ट और मरे हुए हालत में हैं। ठीक है, ना केवल बीमार, लेकिन हम मृत हालत में। ये केवल अगस्तिन नहीं कह रहा है, वरन आप अगर इफिसियो 2 अध्याय और लूका का 15 अध्याय को पढ़ेंगे, आप पाएंगे लूका का 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने उस दृष्टांत को कहते हैं जहाँ पे वो खोया हुआ बेटा दोबारा लौट के आता है। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं उसका बड़ा भाई से, तुम्हारा छोटा भाई जो मरा हुआ था इज नाउ अलाइव, वह भी जीवित है। देखिए, ये मरा हुआ शब्द को, आत्मिक रूप से मरा हुआ शब्द को प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करते हैं। अगस्तिन इसको अपने से आविष्कार नहीं किया। ठीक है, तो हम आदम और हव्वा जब पाप किए उसके बाद से हम ऐसा हालत में, हम मरे हुए स्थिति में, केवल बीमार, आत्मिक बीमार नहीं, लेकिन मरे हुए हालत में हम पाप के ऐसे बंधन में हैं कि परमेश्वर की अनुग्रह के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वे अनुग्रह, परमेश्वर का वो अनुग्रह जो हमारे उद्धार की प्रतिक्रिया को शुरू करता है, उस अनुग्रह के बदौलत हम कुछ भी आत्मिक भला नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। ठीक है, वही अनुग्रह हमें उद्धार का प्रतिक्रिया को शुरू करता है, वही अनुग्रह से हम नया जीवन को पाते हैं। अगस्तिनियन दृष्टिकोण, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, 100% में इस दृष्टिकोण के साथ जाता हूँ और मैं इसे मानता हूँ और विश्वास करता हूँ, जो कि कहता है कि पतन से, मतलब आदम हव्वा ने जब पाप किया उस समय से हम ऐसे पापों में मरे हुए हालत में हैं, और इसका प्रभाव हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा शरीर और हमारा हर अंग में बसा हुआ है। इसे कहते हैं टोटल डिप्रेविटी। ठीक है, हमारा मन का विचार निरंतर बुरा है, हमारा इच्छा है क्योंकि पाप के बंधन में है, इसलिए हम जो कुछ भी चुनेंगे वो पाप में लिपटे हुए चीज़ों को ही चुनेंगे, लेकिन कभी भी परमेश्वर को नहीं चुन सकते। वी कैनॉट ऑन आवर ओन। और हमारा शरीर, हमारा विवेक, हमारा इच्छा है, हमारा हृदय, सब कुछ पाप का प्रभाव से संक्रामित है और पाप का बंधन में है, पतन के बाद से ही। ठीक है, वी लॉस्ट द एबिलिटी टू बी परफेक्टली राइचियस। परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए 100% धार्मिकता का आवश्यकता है, जो कि हम खो चुके हैं। हमारे पास खुद में वो क्षमता और काबिलियत नहीं है कि हम 100% धार्मिकता को उत्पन्न कर सके। However, इसलिए पतन के बाद से, जब आदम हव्वा ने पाप किया उसके बाद से हमारे पास क्षमता नहीं रह गया कि हम प्रभु को विश्वास कर पाए, वरन हम एक ऐसा स्थिति में है जिसको पौलुस रोमियो 3 अध्याय 10-12 पद में, 10 से 12 पद में उल्लेख करते हैं। लिखा है, जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं। क्या हम सुन रहे हैं? कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं कि परमेश्वर को समझे, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी परमेश्वर को खुद से नहीं खोजते हैं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। क्या हम देख पा रहे हैं? यह है एक इंसान का स्थिति। आदम हव्वा ने जब पाप किया उसके बाद से प्रत्येक इंसान ऐसा स्थिति में जन्म लेते हैं, यीशु मसीह को छोड़ के। क्या हम देख पा रहे हैं? इसलिए जो हमने देखा था कि शरीर को ही जन्म देता है, शरीर ऐसा शरीर को जन्म देता है बगैर धार्मिकता का, बगैर समझदारी का, बगैर परमेश्वर को खोजने वाला, भटके हुए इंसान, निकम्मे और कोई भी भलाई नहीं करने वाला इंसान को जन्म देते हैं। ठीक है, शरीर को ही जन्म देता है। ये हमारा प्राकृतिक स्थिति है, क्योंकि शरीर प्राकृतिक रूप से ऐसा एक इंसान को जन्म देता है, ऐसा एक पतित इंसान को जन्म देता है, और हम खुद से परमेश्वर के पास नहीं आ सकते, क्योंकि शरीर केवल शरीर को ही जन्म देता है, शरीर नया जन्म को नहीं दे सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमस से यूहन्ना 3:7 में कहा, पहले 6 पद में कहते हैं कि शरीर को ही जन्म देते हैं, उसके बाद 7 पद में कहा, डू नॉट मार्वल, आश्चर्यचकित ना हो, यू मस्ट बी बॉर्न अगेन, तुम्हें नया जन्म की आवश्यकता है। इसलिए मैं भी आज आप सभी से कहता हूँ, यदि हम में से कोई है जो सच में नया जन्म प्राप्त इंसान नहीं है, यद्यपि आप बहुत सालों से कलीसिया जा रहे हैं, यद्यपि आप बहुत सारे मिशन कार्यों में शायद जुड़े हुए,
लेकिन अगर आपके जीवन में वचन के अनुसार नया जन्म अगर नहीं हुआ है तो आप अभी भी शरीर में ही हैं और शरीर ऐसा एक स्थिति में रहते हैं। इसलिए आवश्यक है कि आपका जीवन में कि आप नया जन्म को पाए। और हम में से जितने भी लोग नया जन्म प्राप्त इंसान हैं, परमेश्वर का धन्य करें, उसका आराधना में बढ़ते जाए। और साथ ही साथ यदि हमारा परिवारों में कोई इंसान ऐसा है जो वचन गवाही देता है कि वो नया जन्म प्राप्त इंसान नहीं है, हाल को ना छोड़े, उसके लिए प्रार्थना करते जाए, उसके लिए प्रार्थना में बने रहे, ताकि परमेश्वर इस इंसान का जीवन में नया जन्म को प्रदान करे। हाल ना छोड़े, क्योंकि परमेश्वर सार्वभौम है।